क्या है ये है इंटेंशन बॉक्स। आपको शायद मिठाई बॉक्स लगा होगा। इंटेंशन बॉक्स क्या होता है? इंटेंशन बॉक्स, जैसे मैंने मेरे ओएसिस की सीरीज़ में आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं, खुश रहने के टेक्निक्स, ये भी एक टेक्निक है। क्या करना है हमें? अभी भी लिखना ही है। लेकिन क्या लिखेंगे हम? जब हम सुबह उठेंगे, उठने के बाद पूरा दिन हमें लगता है कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाए, जैसे कि मुझे पूरा दिन खुश रहना है, तो मैं लिखूंगी आई एम हैप्पी। किसी भी काम में अगर कोई हर्डल्स आने वाले, मुझे पता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, करने पड़ेंगे, या मुझे कुछ और भी कुछ हर्डल्स आएंगे, मेरा काम इतनी स्मूथली नहीं होने वाला है, ये मुझे पता है। इसके बावजूद भी मैं लिखूंगी आई एम स्ट्रांग। या आपको एक्सरसाइज करनी है, लिखना। या आपको सोशल मीडिया में कम से कम वक्त जाना है, लिखना। जो भी है आपका इंटेंशन, उसे लिखना है। एक स्टेटमेंट, छोटा सा एक स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसे आपको लिखना है और ऐसे ही किसी बॉक्स में आपको डालना है। एवरी डे यू हैव टू राइट। और एवरी डे लिखते वक्त वही एक इंटेंशन होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। हर रोज़ आप अच्छा अलग कुछ इंटेंशन आपका लेके लिख सकते हैं और आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। जब आप लिखते जाओगे, आपकी हैबिट बनती जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि जो भी आप लिखते हो वैसे ही आपका दिन जाता है, क्योंकि हम हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को वही सिग्नल पहुंचाते हैं और हम खुश रहते हैं। हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। आज मैं आपको ग्रीस के डेमोस्थेनिस की स्टोरी बताने वाली हूँ। डेमोस्थेनिस जब वो 7 साल के थे, तब उनके पिताजी गुजर गए और अकॉर्डिंग टू ग्रीक ट्रेडिशन हर बच्चे को जिम जाना पड़ता था। तो जब वो 11 साल के हुए तो उनको भी जिम जाना पड़ा। जब वो जिम गए तो उनको देखते हुए उस ट्रेनर ने कहा कि सच वीक चाइल्ड, ये जिम कैसे करेगा, क्योंकि जिम में तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि नहीं, आई कैन ट्रेन यू। ट्रेनर ने ना बोला, उनको एडमिशन नहीं मिला। वो वापस आए, उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनको जिम करने नहीं मिल रहा है। ऐसे कुछ दिन गुजर गए। कुछ महीनों बाद उन्हें एक बात पता चली जो बहुत ही शॉकिंग थी। जिन लोगों को वो अपना कहते थे, जिन लोगों के साथ वो रहते थे, उन्हीं लोगों ने उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और डेमोस्थेनिस के नाम कुछ भी नहीं था। इस बात का बहुत ही गहरा सदमा डेमोस्थेनिस को मिला। वो इतने दुखी हुए कि वो अच्छे से बात करते थे तब तक, लेकिन उसके बाद वो जो बोलते थे वो ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे थे। वो किसी को भी मैसेज नहीं दे पाते थे, वो अच्छे से बात नहीं कर पाते थे। तो उनको लगा कि अगर मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सामने वाले को कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं मेरी ये प्रॉपर्टी फिर से नहीं ले सकता। एंड आई वॉन्टेड माई प्रॉपर्टी बैक। फॉर दैट आई नीड टू स्पीक वेल। तो उनका एक गोल बना कि किसी भी हाल में मुझे अच्छा बोलना है और अच्छा बोलने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो हिल्स पे जाते थे, माउंटेन्स पे जाते थे, जहाँ कोई नहीं होता था, वहाँ वो बोलने की प्रैक्टिस करते थे। या सिशोर में जाते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे जब वहाँ लोग नहीं हुआ करते थे। लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, फिर भी वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़मीन के नीचे एक घर बनाया, एक रूम बनाया और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया।
जब वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें बहुत बार ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, लोगों से मिलूँ, क्या चल रहा है लोगों की ज़िंदगी में देखूँ। उन्हें बहुत टेम्पटेशन आता था। इस टेम्पटेशन से उन्हें बाहर निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आधे बाल काटे, आधे रखे और आधे काटे। इससे क्या हुआ, वो अच्छे नहीं दिख रहे थे, और अच्छे नहीं दिख रहे थे इसलिए वो बाहर नहीं जा रहे थे। टेम्पटेशन ही गया कि बाहर कैसे जाऊँ, मेरे तो आधे बाल ही नहीं है। फिर वो आईने के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद वो ग्रीक के सबसे अच्छे, टॉप मोस्ट, सबसे अच्छे स्पीकर बने। और उन्होंने जो प्रॉपर्टी उनकी थी उसे अपना उस बोलने से वापस ले ली, और वो एथेंस के एट द एज ऑफ 30 राजा बने। और 30 साल से 60 साल तक वो एथेंस के राजा बने रहे, सिर्फ अच्छा बोलने से। क्या उनको मोटिवेट करने के लिए कोई और था? उनकी हेल्प करने के लिए कोई और था? नहीं, उन्होंने खुद की हेल्प खुद की। उन्होंने खुद को मोटिवेट खुद किया, किसी और ने उन्हें मोटिवेट नहीं किया। लेकिन उन्होंने भी शायद पहले दिन से, जब शुरू होता था दिन, तब से शायद ये इंटेंशन रखा होगा कि आज मैं ये करने वाला हूँ और यही करूँगा, और वही उन्होंने किया। इसीलिए वो अपने गोल तक पहुँच पाए, उन्हें सक्सेस मिली। इसलिए मैंने कहा कि एक इंटेंशन बॉक्स बनाइए, उस पे अपना जो भी एक इंटेंशन हो उसमें लिख के डालिए। धीरे धीरे 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं वैसा ही मेरा दिन वैसा ही जाता है जैसा मैंने सोचा है। फिर आऊँगी एक नया टेक्निक लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।